मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये शादी रोक दीजिए। पागल हो गए बड़े का? तोरा कले पे शादी रोक दी हम? पागल मैं नहीं, पागल जानवी हो गई है बड़े पापा, जो अपने शक के बुनियाद पे इतने बड़े पवित्र रिश्ते को नष्ट कर रही है। और साजन जैसा प्यार करने वाला इसको 7 जन्म में भी नहीं मिल सकता। वो जाहिल का इतना हिम्मत कैसे भइल? इतना अधिकार ओकरा के दलस कि हमरा बेटी के थप्पड़ मरलसू। क्या आपने थप्पड़ मारने की वजह जानने की कोशिश की बड़े पापा? चुप रहा तू, या तो तोहरा के भी थप्पड़ मार देब हम। यही थप्पड़ और बदनामी की वजह से मैं चुप थी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी। आज मैं सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर बोलूंगी। ये जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। आपने तो दीदी की बात सुन ली ना, कम से कम जीजू की भी तो बात सुन लिए होते बड़े पापा। और तुम नाटकबाज वहमी शकी औरत, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। सोनम, बड़ी माँ प्लीज, अगर आज मैं चुप रह गई मुझे जीवन भर यही अफसोस रहेगा कि इसने मुझे और जीजू को लेकर शक किया, जबकि मैं वहाँ पेपर देने गई थी। अरे पागल, तुम में इतनी भी समझ नहीं है कि जीजू को मेरे साथ रंगरलिया ही मनानी होती तो कमरे का दरवाजा खोल के मनाते कि तुम आओ और देखो बाहर होटल और लॉज की कमी है। अगर जीजू की सोच गलत होती ना तो वो बाहर जो चाहे मेरे साथ कर लेते और तुमको कानो कान खबर नहीं होती। तुम उस रात जीजू से नाराज थी ना? जीजू तुम्हें मनाने बेडरूम में आए थे। जानू जी। जीजू की आवाज सुन के मेरे मन में मस्ती का ख्याल आया और मैं मस्ती करने के लिए कंबल ओढ़कर सो गई। जब वो तुम्हें समझ के मनाना शुरू किए तो मैं मस्ती के मूड में जानबूझ के चुप हो गई। मुझे थोड़ा सा भी अंदाजा नहीं था कि मेरे एक छोटे से मजाक की वजह से बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। अरे जिस इंसान की हर बातों में तुम्हारा नाम आता हो, जिसके जीवन का हर पल तुमसे ही शुरू और तुम पे ही खत्म होता हो, उसे एक पल में पापी बना के ठोकर मार के चली गई, तलाक भी दे दिया और उनकी सफाई तक नहीं सुनी। अरे जो इंसान तुम्हारे हिसाब से इतना गिरा हुआ था तो उसे तुम्हारे लिए खुद को बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? उसे अय्याशी के लिए तो हजारों लड़कियां मिल जाती। सोचो तुम में और जीजू में कितना अंतर है। उनके लिए तुम नहीं तो कोई नहीं, और तुम्हारे लिए वो नहीं तो कोई और सही। तुमको क्या लगता है एक को छोड़ के दूसरे से खुशी पालोगी? नहीं, जहाँ विश्वास नहीं होता वहाँ रिश्ते नहीं टिकते। अभी भी बहुत वक्त है दीदी। बहुत खुशनसीब होती है वो औरत जो अपने पति के जान में बसती है। यही एक रिश्ता है जो जन्म से तो नहीं जुड़ता लेकिन जीवन के अंत तक साथ चलता है। दीदी, जीजू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम जीजू से कागज पर तो अलग हुई हो लेकिन आज भी उनके दिल में बसती हो दीदी। प्लीज दीदी, जीजू के पास चली जाओ दीदी, प्लीज चली जाओ। अब मत सोचा जानवी, साजन बाबू बहुत अच्छा लड़का बाड़न। सबके हो गलत ना हो सकेला जानवी। हाँ, तू अपन भूल के सुधार ला।
जानवी, जीवन में नया रिश्ता जोड़ला से ज्यादा जरूरी होला पुराना रिश्ता के टूटला से बचावल। जौन तहार दिल करे तू है कर। तू हमार फिक्र बिल्कुल मत कर। तू बस खुश रह। तारा खुशी में ही हमार खुशी बा। हम खुश बानी। थैंक यू। पापा प्लीज पापा प्लीज पापा प्लीज प्लीज प्लीज। बेटा, इंसान अपना औलाद खातिर जे भी सोचेला और जे भी चाहेला वो सिर्फ ओकरा खुशी खातिर। और तोहार खुशी साजन बा। जा जा बेटा। थैंक यू पापा। थैंक यू पापा। अरे अब हम का करी? अरे चलिए पंडित जी, वहाँ मंत्र पढ़े के बाद आई। ठीक बा चल। अरे भैया, रउआ लोग का देखा तानी। चलिए वहाँ हमरा साजन जी के स्वागत बहुत धूमधाम से कइल जाई। आई। रोको गाड़ी रोका।